हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं। 10th के एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आसान भाषाओं में आपको समझ में आएगी, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से शुरू से अंत तक हमारे वीडियोज को देखें। आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर देख रखा है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। AB बराबर देख रखा है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर देख रखा है 7 सेंटीमीटर। पहला आपसे पूछा है साइन A कोमा कॉस A, और दूसरा पूछा है साइन C कोमा कॉस C। ये अगर समकोण त्रिभुज है A, B और C, AB बराबर देख रखा है 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अगला दिन हमने आपको बताया था लंब कर्ण और आधार में संबंध। तो यहाँ पे लंब अगर मानते हैं 24 दिया है, BC यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ अगर AC की बात करेंगे तो ये सबसे कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका हम लोग निकालेंगे AC बराबर √/24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। जोड़ने के बाद आपका आएगा 625 और इसका वर्गमूल निकालेगा 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर। अब यहां के बाद आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है साइन A कोमा कॉस C। अब साइन A दिया है, कॉस C दिया, तो यहाँ पे एंगल आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि एंगल क्या हो सकता है। सो ध्यान दीजिएगा, अगर A दिया है तो यहाँ पे A के सापेक्ष चलेंगे हम। A के सापेक्ष अगर रहे तो यहाँ पे आधार की अगर बात करेंगे तो आधार इसके लिए आएगा आपका AB, कर्ण आएगा AC, और अगर ये आधार रहेगा तो ये आपका लंब रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर जो कोण देगा उस कोण को लेके चलना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। अगर A दिया है यहाँ पे लगा तो A पे आइएगा, और आधार ये यार AB रहा तो कर्ण ये होगा, तो लंब यहाँ पे BC होगा। यहाँ पे पहले पूछा गया है साइन A, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन A पूछा गया है, तो साइन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला आपको पहले से ही बताया है। लाल कक्का आप ध्यान रखिएगा, लाल कक्का में हम लोग सीखे थे कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका साइन थीटा रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा, कॉट थीटा रहेगा, सेक थीटा रहेगा, और यहां पे कॉसेक थीटा रहेगा। अब साइन थीटा के लिए हमने पढ़ा था लंब बट्टा कर्ण, तो यहां से लंब बट्टा कर्ण, तो अगर A के लिए चलेंगे तो अगर ये आधार होगा तो लंब कितना होगा 7 होगा, और कर्ण होगा 25, तो 7/25, यही आपका आंसर है इसके लिए। सॉरी फ्रेंड्स, तो बीच में लाइट कटने के कारण यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, फाइनली लाइट आ चुकी है, तो चलेंगे। तो इससे पहले हम जाने थे कि साइन A बराबर 7/25। अब यहाँ पे पूछा गया है कोमा में कॉस A, तो कॉस A की अगर बात करेंगे हम लोग, कॉस A बराबर हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A के लिए चलेंगे तो A के लिए चलेंगे तो A पे आधार की अगर बात करेंगे 24 आएगा, और कर्ण की बात करेंगे तो 25 आएगा। तो A के लिए आधार 24 बट्टा में आएगा यहाँ पे 25। पहला क्वेश्चन आपका ये दोनों था। दूसरा की अगर बात करेंगे, दूसरा में दिया है साइन C कॉस C, तो साइन C की अगर बात करेंगे हम लोग तो साइन C पे आइएगा, C में आए तो यहां पे आधार अब 7 रहेगा, C के लिए आधार 7,
साइन थीटा के लिए सूत्र होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। अगर आधार आपका 7 रहा तो लंब कितना होगा 24 और कर्ण होगा 25, तो यहां पे लिखें 24/25। उसके बाद cos c है, cos c, c के लिए चलेंगे और cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यहां पे आएगा 7 और कर्ण का मान 25, 7/25। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो। आइए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आकृति 8.13 में जैसा कि आपको आकृति यहां पे दिख रहा है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। अगर हम आकृति फिर से अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे आप बना सकते हैं। यह आपका p, q और r यहां पे दिया है 13 सेंटीमीटर, यह आपका 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 डिग्री कोण है, 90 की सीधी भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। कर्ण का मान अगर बोल रहे हैं, कर्ण ये है, तो अगर आधार चाहिए तो क्यू आर का मान चाहिए, तो क्यू आर के लिए हम लोग पढ़े तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जब दिया रहे यानी कर्ण दिया रहे तो कर्ण से ऑलवेज घटाना है। 13 का स्क्वायर और माइनस में आएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 आएगा और 12 का स्क्वायर 144 आएगा। अगर यहाँ पे आप घटा रहे हो तो रूट में आएगा 25 और 25 का वर्गमूल आएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। ध्यान दीजिएगा, अगर tan p माइनस cot r की बात करेंगे तो यहां जो एंगल लगा के दिया उस पर आपको विशेष फोकस। p तो p के लिए आएंगे, p पर आइएगा और आपको यह सोचना है कि tan थीटा के लिए सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो यहां अगर आएंगे तो इसके लिए आधार, तो ये p के लिए आधार तो ये 12 रहे, अगर 12 आधार रहेगा तो लंब आएगा 5। तो tan थीटा पर सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, तो 5/12। तो यहां पे दीजिएगा 5 बट्टा में 12 माइनस है तो यहां पे माइनस दीजिएगा। cot r, r के लिए चलेंगे और cot थीटा बड़ा सूत्र होता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब होता है तो r के लिए तो आधार तो 5 रहेगा, 5 और लंब इसके लिए 12। यहां 5 माइनस 5/12 से माइनस 5/12 जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे आएगा 0। यही आपका करेक्ट। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे हम लोग। जैसा कि आप क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। जैसे कि आपको प्रश्न भी यहाँ पे दिख रहा है, साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो cos a और tan a का मान परिकलित करना है। cos a और tan a का मान क्या होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको लाल कथा में पढ़ाया है कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये आप लिख दीजिए, ये लंब रहा, ये कर्ण रहा। तो बोलिए यहां से आप जान रहे हैं लंब कर्ण, आधार नहीं है, आधार अगर नहीं है तो आधार का मान निकालिएगा। आधार के लिए आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है कि जब भी अगर कर्ण दिया है तो कर्ण से आपको घटाना है। तो रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहां पे आप देख रहे हैं 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, घटाइएगा तो रूट में आएगा आपका 7। अब ये जो रूट में 7 है वो आधार का मान है। और cos थीटा के लिए सूत्र आपको हम बताए हैं, होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान दिया है √7, तो √7 और कर्ण का मान 4, तो यहां पे दीजिएगा 4। tan a की अगर बात करेंगे तो tan थीटा बराबर सूत्र है लंब बट्टा आधार। तो लंब की अगर बात करेंगे तो वो आएगा 3 और आधार की बात करेंगे तो रूट में 7। यही आपका करेक्ट आंसर। आइए फ्रेंड्स तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसा कि आपको प्रश्न भी यहां पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है,
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करना है और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक ए का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, अगर 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, कॉट ए की अगर मान निकालेंगे हम लोग तो कॉट के साथ यहां पे 15 गुना में है, उधर जाके बराबर को उस पर भाग में हो जाएगा तो 8/15। अब कॉट थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है आधार बट्टा लंब। ये आपका आधार रहा और ये लंब रहा। तो बोलिए आधार और लंब यहां पे अगर दिया है तो मान नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। और कर्ण का मान अगर नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखना, कर्ण का मान जब भी हम लोग निकालेंगे तो दोनों का वर्ग करके रूट से निकालेंगे। तो यहाँ पे आधार का वर्ग यानी 8 का स्क्वायर प्लस में आएगा 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 8 64, यहाँ पे आएगा आपका 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़िएगा तो 289 आएगा और इसका वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर 17 आ गया। तो यहाँ पे अगर एंगल सम में सेम दिया है, ए की बात किया गया है, यानी कॉट ए साइन ए कॉस सेक ए की बात किया गया है, तो हम फोटो बनाए चाहे नहीं बनाए तब पर भी आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ साइन ए के लिए अगर बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान तो हमें पता है 15 और कर्ण का मान 17, 15/17। सेक ए की अगर बात करेंगे तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान 15 17 और आधार की बात करेंगे ये आपका 8, 17/8 और ये 15/17। ये करेक्ट आंसर। आइए तो आगे की क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि आप देख भी रहे हैं क्वेश्चन में, यदि सेक ए बराबर दिया है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का सीधा तात्पर्य यह है कि साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक सेक सब का किसी एक का मान दिया है और 5 गो अन्य को निकालना है, यानी 6 गो होता है जिसमें एक का मान देकर रखेगा और 5 गो कहेगा निकालने के लिए। जैसा कि यहाँ पे देख रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। आप याद रखने के लिए आप इसे लाल का हमने पढ़ाया भी है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये साइन रहा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब आप ध्यान दीजिएगा सेक थीटा बराबर सूत्र यहां पे क्वेश्चन में दिया है 13/12। तो आप पहले से जानते हैं सेक थीटा के लिए यहाँ पे कर्ण बट्टा आधार दिया है, तो कर्ण बट्टा आधार। यहां से अगर लंब की बात करेंगे हम लोग तो लंब के लिए फॉर्मूला आएगा यहां रूट ओवर कर्ण से घटेगा तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 169 से आप घटाइएगा 144, 25 का वर्गमूल निकालेगा तो ये 5। कहने का मतलब यह है कि लंब का मान 5 सेंटीमीटर। तो सेक दिया है और अन्य सभी निकालना है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान 12 दिया है और कर्ण का मान 13। लंब का मान 5 दिया है और कर्ण का मान 13, 5/13। कॉस की अगर बात करेंगे तो इसके लिए होता है आधार। आधार का मान 12 बट्टा कर्ण की अगर बात करेंगे वो आपका 13। कॉसेक थीटा के लिए कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब आएगा 13 बट्टा लंब की अगर बात करेंगे तो वो 5। टेन थीटा के लिए लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान है 5 दिया है, आधार का मान 12 और कॉट थीटा के लिए आधार बट्टा लंब तो 12
बट्टा 5, यही सब आपका आंसर है। तो आइए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों के बीच में। तो आज का क्लास रहेगा इतना ही, मिलते हैं।